झूठी शिक्षाओं की भरमार। Listen to me carefully. This is what the Spirit of God is telling me. मसीह के नाम को मिसयूज करना, The prophetic invitation over their lives. अपने आप को परमेश्वर के बराबर बताना, Hamanda aka ata raka deda baka san. अन्य भाषा सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि अन्य भाषा में अब गाना भी गाना। सभी चीजें आज हमारे चारों तरफ की कलीसियाओं में चल रही है। एक बड़ा नेटवर्क आज इन फॉल्स टीचर्स का और इन फॉल्स प्रीचर्स का हमारे पास फैल चुका है और आम इंसानों का इन लोगों से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पोला वाइट जो कि अमेरिकन मीडिया में एक जाना माना चेहरा है। जाना माना चेहरा इसलिए है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात, शी इज़ ए टेली इवेंजलिस्ट, एक टीवी में प्रचारक के रूप में कार्य करती है। टीवी पर इनके प्रचार सुने जाते हैं थ्रू आउट अमेरिका। दूसरी बात, शी इज़ ए प्रोस्पेरिटी प्रीचर, यह मसीह यीशु में बहुतायत का प्रचार करती है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप अमीर बन जाएंगे, कोई रोग आपको नहीं लगेगा, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तीसरी बात, शी वॉज द स्पिरिचुअल एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने वीडियोस में आप इन्हें देख पाएंगे, कुछ तस्वीरों में जो कि कुछ समय पहले काफ़ी वायरल भी हुई थी, और उन सभी तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्हें देखा जा सकता है क्योंकि यह पोला वाइट डोनाल्ड ट्रंप की स्पिरिचुअल एडवाइज़र थी, यानी कि आत्मिक सलाहकार थी। और अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसी प्रेसिडेंशियल प्रेयर को लीड करने वाली ये पहली महिला बनी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इन्वोकेशन के समय प्रार्थना की थी। चौथी बात, 2014 से 2019 तक यानी कि पूरे 5 सालों तक फ्लोरिडा में एक मेगा चर्च की सीनियर पास्टर भी थी। मेगा चर्चेस क्या होते हैं? बेसिकली बड़े चर्चों को मेगा चर्च कहा जाता है जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। सो ये एक मेगा चर्च की पास्टर भी थी, सीनियर पास्टर पूरे 5 सालों के लिए। सो दोस्तों, ये कुछ रीजन्स हैं जिनके कारण पोला वाइट बहुत ही ज़्यादा फेमस है दुनिया भर में लोग इन्हें जानते हैं। पर अब जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना और उसे ध्यान से समझना। For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. दोस्तों, पहली चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करें कि शी इज़ कॉलिंग ऑन एंजल्स फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से स्वर्गदूतों को बुला रही है। ये प्रार्थना कहाँ पर कर रही है? अमेरिका में। शी की कलीसिया में प्रचार कर रही है और प्रचार के दौरान क्या सिखा रही है? ऐसी दुआ कर रही है कि स्वर्गदूत आएँ अफ्रीका से स्वर्गदूतों को बुलाया जा रहा है। क्या अफ्रीका में स्वर्गदूतों का कोई सेंटर है जहाँ पर स्वर्गदूत अफ्रीका में हो और अमेरिका में कोई स्वर्गदूत ना हो? इनकी बात में कोई लॉजिक नहीं है, इनकी बात कोई भी समझ नहीं आती कि आखिरकार ये अफ्रीका से स्वर्गदूत क्यों बुला रही हैं। ऐसे स्वर्गदूत क्या सिर्फ अफ्रीका में हैं, अमेरिका में नहीं है? क्या अमेरिका में कलीसियाओं की कमी है? दोस्तों, दूसरी चीज़ जिसके लिए पोला वाइट काफ़ी फेमस हैं और वो है अन्य भाषा में गाना गाना और अन्य भाषा में रैप करना। Hamanda aka ata raka deda baka sanda ata ambo osa kata rike eke banda ata rike didi ashata। अब देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने पहले से सुना है अन्य भाषा में बोलना। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग बोलते भी हैं क्योंकि ये एक परमेश्वर का वरदान है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अन्य भाषा में गाना गाना और अन्य भाषा में रैप करना। इस वीडियो को देखकर मैं नहीं जानता कि इससे आगे आपको क्या बोलूँ कि अन्य भाषा में बोलना तो पहले सुना था लेकिन अन्य भाषा में अब रैप भी होने लग रही है। इन सब चीज़ों को लेकर अब क्या चल रहा है दोस्तों, आप देखिए। तो तीसरी बात, पोला वाइट और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए हैं क्योंकि एक बार उन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में यह भी कह दिया था कि यू आर ए लिटिल इलोहिम। इलोहिम परमेश्वर का नाम है जिसे पुराने नियम में बहुतायत से इस्तेमाल किया गया है। तो उनका कहना था कि तुम भी, यानी कि हम मनुष्य भी एक लिटिल इलोहिम, एक लिटिल परमेश्वर के बराबर हैं। सो इन सब चीज़ों को लेकर पोला वाइट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं और पुराने समय में भी और लेटेस्ट पोस्ट में भी अपनी हमेशा कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं इनकी नई नई प्रकार की टीचिंग्स के लिए। और दोस्तों, ये जो सिचुएशन हो रही है ये सिर्फ एक उदाहरण है हमारे सामने कि कैसे पोला वाइट जैसे लोग जो सीनियर पास्टर भी रह चुके हैं,
काफ़ी समय तक सेवकाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कैसे ये वचन से परे होकर बातचीत करते हैं। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम अन्न के बदले तुम्हें दूध ही चाहिए। सो इब्रानियों के लेखक का यहाँ पर कहना है कि जितने समय से तुम मसीह में बने हुए हो, बाय दिस टाइम तुम्हें इतने ज़्यादा मसीह में मैच्योर हो जाना चाहिए था कि तुम दूसरों को सिखाने वाले बन जाते, बट तुम तो अभी तक खुद दूध पीते रह गए हो, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई भी मैच्योरिटी नहीं आई है। इतने साल तुमने मसीह में लगा दिए हैं, लेकिन मसीह में आने के बावजूद भी वो परिपक्वता, मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर आगे नहीं आई है। आगे इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। लेखक यहाँ पर बात कर रहे हैं डिजर्नमेंट की, चीज़ों को पहचानने की, भले बुरे के ज्ञान की, कि आज हर एक मसीह यीशु में चलने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाए, क्योंकि पोला वाइट जैसे लोग आज भी मिलियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी अनबिब्लिकल टीचिंग के द्वारा लोगों को बहका देते हैं, और लोग अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं समझ पाते, जबकि उन्हें मसीह में कहते हैं कि आए हुए तो हमें 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी उन्हें सही और गलत का फ़र्क नज़र नहीं आता। दोस्तों, चौथी चीज़ यहाँ पर देखिए, रिपीटेड प्रेयर्स, प्रार्थना में एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। And strike 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 until you have। जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातें याद आती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में ये बात कही थी। प्रभु ने कहा, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके आप क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं? आप ये दिखाते हैं कि परमेश्वर बहरा है, परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुन पाएगा, 10 बार कहनी पड़ेगी उस चीज़ को। वचन में कहा गया है प्रार्थना में बकबक ना करो, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट ना करो। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थनाओं के विषय में ऑलरेडी हमें सावधान कर दिया है। और यहाँ पर आप देखिए कि पोला वाइट बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, और सिर्फ एक ही बार नहीं, उनकी जो यूजुअल प्रेयर होती है, यूजुअल प्रेयर में वो ऐसे ही करती हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ पोला वाइट की ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके जैसे और भी ढेरों सेलिब्रिटी प्रीचर्स हैं जो आज लोगों को कंफ्यूज करने में लगे हैं, जो अन्य भाषा को लेकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, अन्य भाषा में अब गाते हैं और अन्य भाषा में रैप भी करते हैं। फिर पोला वाइट जैसे और भी ऐसे प्रीचर्स हैं जो रिपीटेड प्रेयर्स करते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, जैसे कि परमेश्वर उनकी सुन ना पा रहा हो, और ज़्यादा बोलने से परमेश्वर उनकी जल्दी सुन लेगा। अनबिब्लिकल बातों को बोलकर कहते हैं कि प्रभु ने मुझे यह कहा, प्रभु ने मुझे यह बताया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यदि कोई फेमस व्यक्ति किसी बात को बोल रहा है तो वो बात सच्ची है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मेगा चर्च वाला प्रचारक प्रचार कर रहा है जिसके पास हज़ारों लोग आते हैं, वो यदि उस बात को बोल रहा है तो वो बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बाइबल हमारा बेस है। बाइबल के आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि जो प्रचार किया गया है, जो बातें बोली जा रही हैं, क्या वो सही है या नहीं है। याद रखें, बीरिया के लोगों ने जब प्रेरित पौलुस की बातों को वहाँ पर सुना तब उन्होंने तुरंत विश्वास नहीं किया, पर पहले उन्होंने जाकर वचन को क्रॉस चेक किया और जाना कि आखिरकार जो प्रचार किया गया है क्या वो सही है नहीं, और तभी वो बच पाए। इसलिए दोस्तों, आज अपनी कलीसिया की चौकसी करने के लिए हमें भी बड़े सावधान रहना है और ऐसे लोगों से बचे रहना है, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन को लेकर, वीक थियोलॉजी को लेकर पोला वाइट जैसे लोग खड़े होते हैं, जिनके पास दिखने में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके पास परमेश्वर का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उनकी प्रार्थनाएं रिपीटेड होती हैं, उनकी थियोलॉजी वीक है, वो प्रोस्पेरिटी का प्रचार करते हैं और वो अन्य भाषा में रैप भी करते हैं, और वो ना जाने अफ्रीका से स्वर्गदूतों को भी बुला लेते हैं।
दोस्तों आप ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। आप चेक करें कि जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं कि क्या वहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, क्या आप एक अच्छी कलीसिया में जा रहे हैं।